अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा छोटा सा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ओरिजिन से किस तरह से प्लॉट्स एक्सपोर्ट करते हैं। प्लॉट्स जो होते हैं ग्राफ, इनको एक्सपोर्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। इनमें सबसे शॉर्टेस्ट और जो अच्छा मेथड है उसको हम देखते हैं और फिर जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स मेथड हैं हम उनकी तरफ भी जाते हैं। पहले तो ये है कि आप फाइल में जाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट ग्राफ्स करेंगे, ओपन डायलॉग करेंगे और यहाँ पर आप अपनी जो लोकेशन है वो देंगे कि आप ये प्लॉट कहाँ पर रखना चाहते हैं। मैं अपने एफ ड्राइव में ग्राफ्स में रख रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेट है इमेज टाइप वो मैं कोई भी रख सकता हूँ, जेपीजी रख सकता हूँ, पीडीएफ रख सकता हूँ, पीएनजी रख सकता हूँ या फिर टिफ भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ओके करूँगा, अप्लाई करूँगा तो प्रीव्यू आ सकता है, ठीक है। हम देखते हैं, प्रीव्यू नहीं आया है, हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है। दोबारा करते हैं, एक्सपोर्ट ग्राफ लास्ट यूज, यस। तो ये वाला हमारा जो प्लॉट है वो एक्सपोर्ट हो गया है एफ के अंदर प्लॉट्स ग्राफ्स में, ठीक है। एफ के अंदर ग्राफ्स, यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास एक प्लॉट आ गया, ठीक है। इसको हम ओपन करके देख सकते हैं, ओके। दूसरा तरीका ये है कि आप इसी प्लॉट को पीडीएफ फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, एक्सपोर्ट ग्राफ, ओपन डायलॉग और यहाँ पे आप एफ ग्राफ्स और यहाँ पर आप कर सकते हैं पीडीएफ, ठीक है। और इसको ओके करेंगे और अपने प्लॉट में जाएंगे तो ये आपके पास एक पीडीएफ भी आ गई है। आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि ये पीडीएफ फॉर्मेट में प्लॉट आ गया, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने जो प्लॉट्स होते हैं इनको डायरेक्ट वर्ड में भी ले जा सकते हैं, बजाय इसके कि पहले हम पीडीएफ में लेके जाएं या जेपीजी या टिफ में लेके जाएं और फिर उसको सेट करें। हम डायरेक्ट पीडीएफ वर्ड में लेके जाते हैं और वहाँ से इसको सेट करना भी ईजी होता है। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और करेंगे कॉपी ग्राफ एज पिक्चर, ये ऑप्शन नज़र आ रहा है सेंड ग्राफ टू पावर पॉइंट के अलावा कॉपी ग्राफ एज पिक्चर। आप वर्ड में जाएंगे और वर्ड पे कंट्रोल वी प्रेस करेंगे और आपका प्लॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो प्लॉट है ये मूव नहीं कर रहा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट में टाइट करेंगे। जब आप टाइट करेंगे तो आप इसको अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप इसके अलावा कोई और प्लॉट करना चाहते हैं वो भी इसी तरह से कर सकते हैं। कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करके इसको टाइप करेंगे और ये आपके पास एक प्लॉट आ गया, ठीक है। और इसी तरह से आप कोई और प्लॉट चाहते हैं करना तो वो भी किया जा सकता है। कॉपी एंड देन पेस्ट और फिर रैप टेक्स्ट टाइप, ठीक है। इसको भी आप इसी तरह से यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एक और कोई प्लॉट करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। रैप टेक्स्ट और टाइट, इसको आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ भी करना चाहें यहाँ पर, ठीक है। तो इन आप सबको सेलेक्ट करके आप ये देख रहे हैं कि ये सारी चार की चार लाइनें जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने है, आई मीन पैरेलल है और कोई कंट्रास्ट नहीं है। तो इसी तरह से आपने ही अपनी जो इमेजेस हैं उनको क्रॉप नहीं करना, उनका जो साइज़ है वो इस तरह से चेंज नहीं करना। सारी इमेजेस को सिलेक्ट करके आपने इनका साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा करना है और इसी तरह से ये
एक जैसा साइज रहेगा। ठीक, ये इमेजेस जो हैं इनको मैंने ग्रुप कर दिया है। आप दोबारा भी देख सकते हैं कैसे ग्रुप किया है। ये सारी इमेजेस को, एक इमेज को सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल प्रेस करके सारी इमेजेस को वन बाय वन प्रेस करना है, फिर कंट्रोल का बटन प्रेस छोड़ देना है और राइट क्लिक करके ग्रुप में जाके ग्रुप कर देना है आपने। यहाँ पे इमेज ग्रुप हो गई। अगर आप इसकी कोई बाउंड्री लगाना चाहते हैं तो बाउंड्री आपने इधर से नहीं लगानी, यहाँ पे एक पिक्चर बॉर्डर होता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप बाउंड्री लगाएंगे तो आपकी सारी इमेजेस की हर एक की अलग अलग बाउंड्री लग जाएगी, ठीक है, जो कि गलत है, क्योंकि इस तरह से आपको दिखेगी। ये आपने नहीं करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, शेप्स, और फिर यहाँ पर कोई भी शेप जो है आप इंसर्ट करेंगे। याद रहे कि ये जो आप इंसर्ट कर रहे हैं शेप, ये इसके बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूर या बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप इसकी जो फिलिंग है वो नो कर देंगे और इसका जो बॉर्डर है वो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। और उस बॉर्डर की जो वेट क्या होगा ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी से है, और उसकी शेप क्या होगी ये भी आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं कि आपने स्टार बनाने हैं, कॉर्नर बनाने हैं, या वाट एवर जो भी है आपकी मोर लाइन स्टार भी हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस इमेज को और ये वाली इमेज को कंट्रोल प्रेस करके राइट प्रेस करके फिर से ग्रुप कर देना है। जब आप ग्रुप कर देंगे तो ये इमेज आपकी एक ही इमेज है, इसमें आपकी बाउंड्री और आपकी इमेज जो है वो एक साथ मूव करेंगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। देखते रहिए जवेद कैम वाला। ऑल दी वेरी बेस्ट।